वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं, जब हमारे ऊपर केस लगा, जेल में जाना हुआ, तो वो एक ऐसी विकट परिस्थिति का दौर था जिस दौर में मानवता को उस निचतम स्तर पर गिरते हुए हमने देखा कि कभी कल्पना भी नहीं की थी। किस तरीके से गुरुकुल के विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया। कुछ आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों ने उनको जान से मारने की धमकियां दी, उनके हाथ काटने की धमकियां दी और रोड जाम किए गए और मजबूरन में प्रशासन को घुटने टेकने पड़े। उन बच्चों को जबरन यहाँ से उठा के ले जाया गया और उठा के ले जाके उन बच्चों को जबरन पुलिस स्टेशन में रखा गया। 10-10 साल के बच्चों को पुलिस स्टेशन में रखा गया और जबरन माँ बाप को फ़ोन करके, और जिनके माँ बाप नहीं थे उनको भी जबरन वापस भेजा गया। इतना ही नहीं, गौ माताओं के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो भी उस समय हम पूरी नहीं कर पाए। खैर, वो एक बहुत सीख देने वाला दौर था। जो ज्ञान हम उस दौर में प्राप्त किया, हमने जो जीवन का अनुभव हमने प्राप्त किया, वो शायद हम पिछले 37-38 सालों में नहीं प्राप्त किया था, जो 2-2.5 महीने में हमने प्राप्त किया। उस दौरान लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों ने, जो मेरी टीम ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाटा निकाला है, हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारे बारे में, गुरुकुल के बारे में बहुत सारे अभद्र टिप्पणियाँ और गलत कमेंट किए हुए थे। ये आप सब परिचित हैं, ये एक बहुत बड़ा मेडिकल माफियाओं के द्वारा किया गया षड्यंत्र था। गुरुकुल के नंबर को यहाँ के कुछ लोग मिले हुए थे, गुरुकुल के OTP दे के सद्दाम हुसैन के नाम पोर्ट किया गया और भोले भाले रोगियों से जो बिल्कुल तड़फ रहे थे और भय में थे कि अब गुरुकुल जो है बंद हो गया, हमें दवा मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको भ्रमित करके कि हम ऑनलाइन दवा देंगे, हम गुरुकुल से ही बोल रहे हैं, उनसे जितना वो लूट सकते थे उनको लूटा गया। और सोशल मीडिया पर भी और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जितना आती कर सकते थे उन लोगों ने किया। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का। मेरे जीवन का एक और ये संकल्प है, इतने संकल्पों में परमात्मा ने मुझे एक और संकल्प दिया है कि भविष्य में ऐसी घटना कभी भी किसी गुरुकुल के साथ घटित ना हो, क्योंकि ये वो दौर था, ऐसा दौर अगर आप इतिहास का अध्ययन करोगे तो मुगल काल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ जब हम गुलाम होते थे कि इस प्रकार से शिक्षा के मंदिर को बंद किया गया हो और यातनाएं दी गई हो। क्योंकि हमारी धर्मपत्नी उस गुरुकुल को चलाना चाहते थे, हमारे गुरुकुल के आचार्य सब लोग उस बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई। 2 बच्चे तो जो पास हो सकते थे वो पास भी नहीं हो पाए, क्योंकि समय पे उनका जो अध्ययन का समय था जनवरी से मार्च का, वो समय पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब इस विषय पे जो हमारे कानूनी सलाहकार हैं, 3 मुख्य विषय निकल के आते हैं। गुंडागर्दी, जबरन आधार पे गुरुकुल को बंद करवाना। दूसरा, जो OTP के माध्यम से सद्दाम हुसैन जी के नाम जो सिम पोर्ट हुई है और जिन जिन लोगों के खाते में पैसा गया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। साथ में जिन्होंने हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कमेंट किया है उनके ऊपर कार्रवाई। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी निर्दोष लोग थे जिन्होंने भावुकता में किसी भी कारण से किसी दूसरे की कही हुई बात में आके वो वीडियोस को शेयर किया या वीडियोस को अपलोड किया। तो पहले तो मेरी उन सब से प्रार्थना है कि अब सारी चीज़ें आप सबके सामने आ चुकी हैं, आप उन वीडियोस को हटा दें। मेरा उद्देश्य केवल उस व्यक्ति को दंड दिलाना है जो वास्तव में उसका उत्तरदारी है, जिसकी वजह से ये सारी घटना घटी है। मेरा उद्देश्य आप सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का नहीं है, लेकिन आपने जो किया है वो आप उसको भुगतान करेंगे और जो मैंने किया उसका भुगतान मैं करूंगा। तो अब आपसे प्रार्थना है, विशेष रूप से बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्होंने वीडियोस को शेयर किया। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर, आपकी नौकरी के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आए, आप उन वीडियोस को हटा दीजिएगा। सबसे पहले ये, जिनको अभी भी लगता है कि ये वीडियो मैं गलत था, किसी के मन में जो भ्रम है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं वो मेरे साथ अगले 10 दिन में लाइव डिबेट कभी भी कर सकते हैं सार्वजनिक पटल पर। उससे भी ज्यादा किसी को भरम है तो उन सब लोगों के साथ माइंड मैपिंग, ब्रेन मैपिंग के माध्यम से नार्को टेस्ट के लिए उन सबको आमंत्रित करता हूं। सही क्या गलत क्या समाज के बीच में आए। 10 दिन के बाद जो लोग बच जाएंगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई IT एक्ट के तहत की जाएगी। दूसरा, जो भी रोगियों से पैसा लिया गया उस दौरान,
उन रोगियों से पुनः प्रार्थना है, उस समय हमारी टीम जितनी भी थी मैक्सिमम टीम जा चुकी है, वो अब हमारे पास है नहीं। और उस दौरान मैक्सिमम लोग जो थे गुरुकुल में वो कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र में शामिल थे। तो आप एक बार पुनः 2 या 3 लोगों का डाटा मेरे पास आया भी है जिनके अकाउंटों में पैसा गया है। एक बार पुनः प्रार्थना है कि वो डाटा आप शेयर कर दें हमारे नंबर पे, और मैं अपना व्यक्तिगत नंबर दे रहा हूं इस वीडियो में, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप करें कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। और मैं आपको वचन देता हूं कि आपसे जो पैसा लिया गया है वो सरकार के माध्यम से पहला प्रयास है, वो पैसा रिफंड होगा, और जिन लोगों ने चीटिंग की है उनको सलाखों के पीछे जेल के अंदर डाला जाएगा। और सरकार के माध्यम से नहीं भी करवा पाया तो व्यक्तिगत रूप से मैं मेहनत करके उस पैसे को चुकाऊंगा। हाँ, समय जरूर लगेगा, लेकिन आपकी एक एक पाई मैं समझता हूं एक कैंसर रोगी का दर्द कि किस तरीके से वो तड़पता है। लेकिन इस समय मुझे आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है, और सहयोग सबसे बड़ा मुझे यही चाहिए कि जिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वो सब लोग व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर मैं आपको बोलता हूँ 70 154 38 468। केवल व्हाट्सएप करें, फोन उठाने की स्थिति में मैं नहीं होता हूं। आपको व्हाट्सएप करना है, आपको जिस भी अकाउंट में आपने पैसा डाला उसका स्क्रीनशॉट देना है, उनके साथ जो भी चैटिंग आपकी हुई वो चैटिंग के स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेजना है। ये मैं वचनबद्ध हूं, मैं अपनी अंतिम सांस तक उन व्यक्तियों को जेल के अंदर भिजवा के ही मानूंगा। इससे पहले मेरा कोई किसी भी तरीके से मेरे को ना कोई खरीद सकता है ना कोई रोक सकता है। परमात्मा के सहारे चलता हूं, प्रकृति माँ की कृपा से चलता हूं, किसी से नहीं हारने वाला हूं। आप निसंकोच होकर भयमुक्त होकर व्हाट्सएप करें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।